आपका मनीष क्लब पर स्वागत है और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं आपके विषय राजनीति शास्त्र के पेपर की, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं। तो स्टूडेंट्स है, आज हम इस पेपर की बात करेंगे जो मैं आपको स्क्रीन पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये आपका काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आपके लिए होने वाला है और साथ ही राजनीति का पेपर आपका 6 जनवरी को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स है, मैंने सोचा कि आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर शेयर कर दिया जाए और साथ ही जो ये पेपर बनाया गया है वो आपकी पृष्ठ बैंक से ही बनाया गया है और साथ ही आपका काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन और साथ ही इस पेपर का जो पूरे क्वेश्चन है वो अब मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दीजिए लाइक। और स्टूडेंट्स है, आप इस पेपर को भी पढ़ लें और साथ ही आप अपनी राजनीति विज्ञान का जो नोट्स है उसका भी रिवीजन कर लें, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी सही विकल्प है वो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है शांति के केंद्र में। तो आपको 4 ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक प्रतिद्वंद्विताकारी मनुष्य, एक नैतिक मनुष्य, एक व्यवसायी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका दूसरा क्वेश्चन, शांति का अर्थ युद्ध न होने की स्थिति, काम न होने की स्थिति, प्रतिबंध की स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप सभी क्वेश्चन को देखते जाएं और साथ ही आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका तीसरा क्वेश्चन, हिंसा से किसे प्रेरणा मिलती है? हिंसा को, मनुष्य को, जीवन को, मनुष्य के विवेक को। चौथा है आपका, जिला सरकार स्थापित की जाती है जनपद सदस्य, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर। पांचवा है आपका, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण राज्य क्रांति कब हुई थी? सन 1688 में, सन 1769 में, सन 1857 में, सन 1900। इसके बाद है आपका, राष्ट्र जाति समूह भाव पर आधारित एक समूह, यह किसका कथन है? लास्की का, गार्नर का, लीकॉक का, बर्गेस का। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके आते हैं खालिस्तान, जो कि आपके 7 नंबर के हैं। इसमें आपका पहला उदारवादी सिद्धांत डॉट डॉट है, विकास की डॉट डॉट में सत्य की वैधता के संकट का समान सामना करना होता है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम या कथन डॉट डॉट है। डॉट डॉट भौतिकवाद से संबंधित विकास के सिद्धांत विरोधी है। और इसके बाद आपका डॉट डॉट ने विकास के कल्याणकारी मॉडल को मौलिक रूप से प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, पहले आप पेपर देखते जाएं। इसके बाद किसी भी राष्ट्र को राज्य से बनाने के लिए डॉट डॉट शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है। फिर आती है आपकी सही जोड़ी है आपकी 6 नंबर की। तो आपकी है ऑन लिबर्टी, अमेरिका की स्वतंत्रता का सूत्रपात, राष्ट्र निर्माण में सहायक तत्व, 73वां संशोधन, धारा 370। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको सही जोड़ी की जो आपको मिलान करना है वो इससे करना है। JS मिल, 1776, इंग्लैंड, समान इतिहास, जम्मू कश्मीर, ग्राम स्वशासन। इसके बाद आते हैं आपके सही गलत। तो सही गलत में आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आत्मनिर्माण के सिद्धांत को राष्ट्रवादी सिद्धांत क्यों कहा जाता है? तो इसमें आपको 77 में आंसर दे देना है। इसके बाद है आपका, राज्य के प्रति समान राष्ट्र का आधार, फ्रांस की राज्य क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया है। विधि को न्याय का आधार माना जाता है। ग्राम की संपत्ति, इमारतों की रक्षा करना नगर पंचायत का कार्य है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मेयर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। पांचवा है आपका, एक शब्द एक वाक्य, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन विचार कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के अधिकारियों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ लिखिए। समानता के किसी एक प्रकार का वर्णन कीजिए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को क्या नाम दिया जाता है? इसके बाद आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में। पहला है आपका, नीति निर्देशक तत्वों का क्या अभिप्राय है? अथवा राज्य निर्देशक तत्वों का संवैधानिक महत्व लिखिए। 7वां है आपका, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अथवा संसदात्मक शासन के अर्थ को समझाइए। 8वां है आपका, एकात्मक शासन प्रणाली की 2 विशेषताएं, इसका अथवा स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? 9वां है आपका, पंचायती राज की कोई 3 अवस्थाएं लिखिए अथवा स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन में कोई 2 भेद बताइए। 10वां, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? अथवा भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं। 11वां है, कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखें। भारतीय संविधान के स्रोत लिखिए। 12वां है आपका, राजनीति स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए अथवा राष्ट्र के प्रमुख तथ्य लिखकर किसी एक
एक की व्याख्या कीजिए। 13वां है आपका राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन का महत्व लिखें। संसदीय शासन के राष्ट्रपति के विशेष अधिकार लिखिए। 14वां है आपका ग्राम पंचायत के कोई 3 कार्य अथवा नागरिकता समाप्ति के कोई 3 कार्य। 15वां आपका लोकसभा स्पीकर के कोई 4 कार्य अथवा है आपका मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। 16वां है आपका भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान करनी पड़ी। इसके बाद है आपका अथवा जिस तरह का विकास अधिकार देश में अपनाया जाता है उससे पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव लिखिए। नगर पालिका गठन एवं कार्य अथवा सार्वभौमिक वैश्विक को समझाइए। 18वां है भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इसका अथवा समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को संक्षेप में लिखिए। 19वां शरणार्थी की समस्या क्या है, वैश्विक नागरिकता किस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं अथवा इसका मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य की व्याख्या कीजिए। 20वां है आपका मंत्री परिषद के कार्य लिखिए। समानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 21वां भारतीय धर्मनिरपेक्षता की 5 विशेषताएं, एकात्मक संघात्मक प्रणाली में 5 अंतर लिखिए। 22वां केंद्र और राज्यों की प्रशासनिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखिए। 23वां जनपद पंचायत की 4 कार्य अथवा नगर पालिका के 4 कार्य। तो स्टूडेंट्स ये आपके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और इनका रिव्यू कर लें आप, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए और आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लें। और साथ ही स्टूडेंट इस पेपर को भी पढ़ लेना है आपको, और साथ ही जो आपकी राजनीति शास्त्र की क्लास 12 की जो आपकी नोट्स है उसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है और इस पेपर के क्वेश्चन को भी पढ़ लेना है। तो आपके जो राजनीति शास्त्र में है उसमें आप काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।